मैया को लियो। अरे दुखिए मैया को लियो। और मन में सोच विचार पैर जाने आगे कूदी। सोच रही है क्या करें, कैसे जाएं। वेद व्यास जी आसन लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन हुआ ये अरे मंत्र साधु ने बोली डालो। अरे मंत्र बाबा ने बोली डालो। और विधिगति परम्पार कर भई मैया ने दान। अरे विधिगति जो वेद व्यास जी के सामने से नग्न होकर के गुजरी, मैया को गुजरते ही जैसे ही देखा, वेद व्यास जी बोले मैया ये कौन है? बोले ये मेरे लला की बड़ी बहू है, बड़ी बहू हो। इसके पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन कैसा होगा बता दूं? बोले बताओ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो कह दूं? बोले कहो। तो सुनी अरे बचन मेरो नाय होए गोरी झूठो। अरे बचन मेरो नाय होए गोरी झूठो। जाने नैना ले छुपाई लला जी जन्मेगी अंतो। इसके पुत्र तो पैदा होगा, लेकिन निपट अंधा पैदा होगा। अंधा बिल्कुल सूरदास जैसा है। ओहो, बोले कोई और हो तो भेजो। शैलेश भैया कह रहे हैं, वेद व्यास जी बोले भेजो, कोई और हो तो भेजो। कही हाँ अभी मेरे घर में छोटी बहू और है। छोटी वाली से कही बहू तुम चली जाओ। छोटी भाई सोचने लगी बड़ी दीदी तो आंखें से पट्टी बांध के चली गई, अब हम कैसे जाएं? अब छोटी वाली भी जा रही है, कैसे? सुनो अरे मन में सोच विचार कर मुझे करी रही अनहोता। सब कपड़ा धरे उतारी लगाई लई काया से पोता। सब कपड़ा धरे उतारी लगाई लई काया से पोता। लेकिन पोता मिट्टी लपेट की गई और वेद व्यास जी ने मंत्र का उच्चारण कर दिया। पूछा मैया ये कौन? जे मैं लला की छोटी बहू।
लला तो जाऊ के पैदा होगा, लेकिन बता दूं कैसा होगा। बोले कैसा होगा? जो पुत्र पैदा होगा उसे पीर या पांड का रोग कभी जीवन में नहीं छोड़ेगा। क्यों? जाने का गंदी गद्दारी। बोले ये पोता मिट्टी लपेट के गई, कोई और हो तो भेजो। मैया बोली लला भाई मेरे घर में दासी और वह दासी, और दासी को नाम मालूम है कहा तो शिल्पा। शिल्पा सेठी नहीं, तुम लोग उसे समझो। शिल्पा नाम की दासी, केवल शिल्पा। दासी से कही दासी अब तुम चली जाओ। दासी बोली जब मथुरा में रहे हो तो राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। जब जाके बंगू ने शर्म ना है तो अब हमें ही काय बात है कि शर्म है। बाऊ ने कपड़ा उतारे और दासी चल रही, पर दासी के मुंह पे एक बात निकली आई। बजो कान लगी कि हमें जो लग रही कि या तो जी बाबा पागल है और या जी मैया पागल है। बोले या ये बाबा पागल है या ये मैया पागल है। और इतनी बात कह के दासी बुदबुदात वही वेद व्यास जी के सामने से निकली चली गई। वेद व्यास जी ने मंत्र का उच्चारण किया, तब पूछा मैया ये कौन? बोले ये दासी। मैया देख लला जाऊ के पैदा होगा, लेकिन इसके जो पुत्र पैदा होगा उसका मोह कभी जीवन में बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पुत्र ही पुत्र ये बुदबुदात भई गई, इसलिए कहा गया है। बहन संगीता थोड़ा ध्यान देना। ओरे बेरी मनवा, ओरे बेरी मनवा सतगुरती मोहि मिलाय। ओरे बेरी मनवा काम क्रोध मद मोह लुटेरे। समझना, अरे काम क्रोध मद मोह लुटेरे, जन्म जन्म के दुश्मन तेरे। दादाओ मैयाओ भैयाओ, बड़ी भक्ति से भाव से ताली बजाते हुए बोलते चलना। धीरे धीरे वाणी पवित्र हो जाएगी, जीवन धन्य होगा, तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। काम क्रोध मद मोह लुटेरे, अरे काम क्रोध मद मोह लुटेरे, जन्म जन्म के दुश्मन तेरे। ओरे बेरी मनवा, ओरे बेरी मनवा निकई नदी बंधु छोड़ा। ओरे बेरी मनवा बेरी मनवा सतगुरती मोहि मिलाय। ओरे बेरी मनवा सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, वही ध्यान केंद्रित रखना।
इधर मैं समय के अनुसार वही हुआ। कैमरा वाले भाइयों से मेरा निवेदन है, जब मैं वार्ता करने लगूं तैसे ही तुम बैठ जाया करो, मुझे पीछे वाले लोगों को देखने दो, और जब हम गाना शुरू करें तो तुम कूद के आ जाओ छलांग लगा करके, और जब हम वार्ता करें तो तुम तुरंत बैठ जाओ। ये पीछे वाले लोग हमें दिखाई देते रहे। मेरे बुजुर्गों, मैया, समय के अनुसार